हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड अ न्यू डे। कैसे हो आप सब लोग? और फिर क्या कर रहे हो? सब ठीक ठाक हो? तो गाइस चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज है क्रिसमस, सो मैरी क्रिसमस टू ऑल माय व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग और क्या क्या प्लान कर रहे हो आज? देखो गाइस, मैंने तो सोचा था कि आज है छुट्टी, तो आज मैं सोऊंगी बहुत लंबा। अगेन सेम थिंग, नहीं सो पाई, फिर उठ गई मैं। अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ फ्री। तो अभी लड्डू जी को तो अभी हम नहीं जगा रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सोने देते हैं, और तब तक मैं कुछ और छोटे मोटे काम में निपटा लेती हूँ। रिमी भी चली गई है ऊपर। तो गाइज आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है और बाहर आज का मौसम भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि धूप चढ़ जाएगी, बट पता नहीं, यहाँ से तो अभी एग्जैक्टली नहीं पता चला, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल आसमान बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसा लग रहा है कि आज धूप चढ़ेगी। और फिर देखते हैं, रिमी को भी आज मैं कहीं ले जाती हूँ घुमाने के लिए, अगर वो मानेगी तो। एक तो वही बहुत लेजी है, वही नहीं मानती है। मतलब मैं तो फिर भी एक बार सोच लूँ, वो तो सीधा ही ना, मतलब मैंने नहीं जाना, सीधा ऐसा वाला। तो उसको घर ज़्यादा प्यारा है, तो फिर भी अगर वो कहती है तो चलो देखूंगी, उसको ले जाऊंगी। अगर मान जाएगी तो, कहती क्या मानेगी नहीं पहले तो, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मान जाए, उसको ले जाऊँ कहीं घुमाने के लिए। ज़्यादा दूर तो कहाँ जाएंगे, देखेंगे मॉल चले जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे ही ऐसा माहौल सा बना होता है, तो ऐसे तो और कहाँ घूमेंगे। तो देखते हैं, जो जो आज हो पाएगा वो पक्का करेंगे। अभी हम चलते हैं किचन में और थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम रहेगा। रिमी तो अभी नहीं है, वो टाइम लगा के ही आएगी। अगर थोड़ा टाइम बचा रहेगा तो फिर हमारा ये होगा कि हम जल्दी टाइम पे चले जाएंगे कहीं घूमने अगर जा रहे हैं तो गाइस चलो किचन में चलते हैं। चाय जहाँ पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, चाय वही बना के देगी, मेरे से अच्छी नहीं बनती, तो चाय के लिए उसका वेट कर लेती हूँ तब तक। तो देखो गाइस, मैं किचन में आई और ये देखो, ये किसने किया है गाइस? रात को हमारे घर में कोई चोर आया और उसने हमारे सारी वेजिटेबल्स गिरा दी। ये रात को हमने धो के रखी थी, तो सारी गिर गई वेजिटेबल्स नीचे। ये किसने किया होगा? देखो यहाँ से आने का कोई रास्ता भी नहीं है, ये वाला डोर भी बंद था, ये अपने आप ही गिर गई होंगी। या फिर वही क्या बोलते हैं, मिस्टर इंडिया वाला, वो जो मैंने आपको उस दिन बताया था, वो हो सकता है। टाइम तो हो गया, अब उठा लेते हैं लड्डू जी को और उनका स्नान पानी करा के मैं उनको अच्छे से ड्रेसअप करके उनको बिठा के उनको खाने पीना दे देती हूँ रिमी के आने तक। अभी रिमी आने वाली होगी, तो पहले मैं लड्डू जी को ले आती हूँ। मैं लड्डू जी को लेके आ रही हूँ। क्रिसमस है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ लड्डू जी को रेड वाली ड्रेस पहना देती हूँ। तो आज मैं ये रेड वाली ड्रेस इनको पहना रही हूँ। ये तो इनर है। अब मैं ये सोच रही हूँ, इनके पास सेम वो सेंटा वाली ड्रेस भी है, लेकिन वैसे कलर में सेम इन्होंने पहनी होती है रोज़, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज ये वाली पहना देती हूँ और साथ में ये इनर है। अभी मैं लड्डू जी को नहला के रेडी करके फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू जी। फाइनली हो गया लड्डू जी रेडी। आज इन्होंने पहनी है, ये रेड कलर है, ये आपको कलर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, ये कलर रेड है। आज डाली है रेड कलर का वुलन में कुर्ता पजामा, और ठंड भी है। तो अभी लड्डू जी रेडी हो गए हैं, तो मैंने उनका दूध भी ले आई हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा, तो मैं सोचा साथ ही में दे देती हूँ। पानी भी उनका रख दिया हुआ है। तो अभी लड्डू जी पियेंगे दूध और मैं करूँगी पूजा। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको पूजा करने के बाद। तो देखो कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू जी, बताना। आज मेकअप करवाऊँ क्या लड्डू जी को? परफ्यूम लगा देती हूँ, मेकअप रहने देती हूँ मेकअप, क्योंकि मेरे लड्डू जी को परफ्यूम पसंद है, इसलिए ये मेरे लड्डू जी का परफ्यूम है। पूजा हो गई है डन। तो अभी चलते हैं किचन में, और आज मैंने ये फिक्स करने है, जो वॉल फिक्स करेगा, क्योंकि मैंने अभी ये दिवाली पे ही पूरे घर में वाइट वॉश वगैरह हुआ था, तो उसको मैंने अभी बुलाया है, तो वो आएगा और देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ से ये सीलन का जो ये
प्रॉब्लम हुआ है, क्यों हुआ है। पहले यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने 2-3 जगह, किचन में भी ऊपर छत पे आया है, तो वहाँ पे तो मेरे ऊपर वाले उसमें कुछ मतलब पानी का वो है, उस वजह से शायद हो सकता है। तो वो देख के जाएगा आज, फिर जो भी होगा वो फिक्स करेगा, इसको भी उसको भी। मतलब 2-3 जगह ये सीलन वाला वो आ गया, तो वो भी आएगा और देख के जाएगा। बाकी लड्डू जी अभी अपना बैठ गए हैं और अभी बस इनको ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व करते हैं थोड़ी देर तक। तब तक चलो गाइस करते हैं गर्म पानी। हमने अपना टास्क आज कंप्लीट कर लिया है, हमने साग ढूंढ लिया है और हमारा साग आज आ गया है। रिम्मी ने बहुत मुश्किल से ये साग ढूंढ के लाया है। और रिम्मी ये कहाँ से लाया है, ये एक्सक्लूसिव जो जगह तूने खोज की है, जनता जानना चाहती है कि। तो गाइस रिम्मी ने साग ढूंढ निकाला है और उसके साथ मिली है फ्री मिर्ची। तो ये पता करेंगे कि ये साग आखिरकार कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है और कैसे दिल्ली में ये साग मिला है, क्योंकि बहुत दिनों से हम ढूंढ रहे हैं और आज जाके ये साग हमें मिला है। तो रिम्मी आप क्या कहना चाहोगे इस पे? हम बेटा ये नहीं बोलना है, ये हमने फॉरेन से लाया है। ओके, कहाँ से लाया है ये साग, कहाँ से आया है, कहाँ से आया है रिम्मी, जनता जवाब चाहती है। तो ये गाइस ये साग हमने लाया है फॉरेन से, और इस साग की जो खासियत है वो सिर्फ रिम्मी बता सकती है, क्योंकि इसके बीच में से निकलेंगे मोटे मोटे कीड़े जो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। गाइस इस साग में प्रोटीन की कमी नहीं है। तो गाइस आज हमारे घर में चल रहा है सफाई अभियान, क्योंकि तो गाइस ये रिम्मी पूरे कमरे की खचाखच सफाई करती हुई, और ये सारी बेडशीट्स और सब कुछ चेंज हो जाएगा कल। मैं अपने घर का कल आपको नक्शा पलट दिखाऊंगी जरूर। तो फिर आप देखना ये क्या चल रहा है हमारे घर में। गाइस ये शरीफ लोगों के साथ धक्का करती हुई औरत, हम जब घर में होते हैं इसे गौर से देखिए, गौर से देखिए, पहचानिए इस औरत को, कौन है ये, पहचानिए। क्योंकि ये सिर्फ ये मेरे साथ इतने धक्के करती है, ये औरत मुझे बिल्कुल 1 रुपए की इज्जत नहीं देती है। और जब इसके जब सरपंच आएंगे, कल सरपंच जी चल पड़ेंगे, आज कल सरपंच आएंगे तब रिम्मी को जवाबदारी मुश्किल हो जाएगी। तो रिम्मी आज घर के कोने कोने में घुस के, सरपंच जी आज चल देंगे और पहुंचेंगे कल यहाँ पे, इसलिए ये घर में चल रही हैं सफाइयाँ। और ये चाहती है जब हमारे घर में कोई सरपंच आते हैं तो ये बहुत मेहनत करती है ये लड़की, और ये पूरे साल लोग गाने गाते हैं कि रिम्मी तो ऐसा करती है, रिम्मी तो वैसा करती है। गाइस इसलिए मैंने ये डेली ब्लॉगिंग शुरू की है, ताकि पता चले कि मैं सुबह परांठे और अचार के साथ जिंदगी जी रही हूँ। गाइस और अगर कोई सबसे घटिया सब्जी मिले और वो रिम्मी मेरे लिए बना के रखती है। गाइस ये ब्लॉगिंग मैंने इसलिए शुरू की है ताकि कल को आप ये ना कह सको कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम दोनों ने कंट्रोवर्सी करनी है, हमारा प्लान है, और उसमें मैं अपने प्रूफ्स अभी रख रही हूँ गाइस। और बाद में जब हम कंट्रोवर्सी कर लेंगे, आफ्टर दैट मैं ये वीडियोस आपको फिर से शेयर करूंगी। इसने मुझसे पूछा है कि कितने बजे सरपंच जी पहुंचेंगे, तो मैंने इनको टाइम बता दिया है कि वो 11 बजे, जो 11:30 बजे तक आएंगे। तो कहती तब तक आप इन चादरों और इन रजाइयों के साथ करो गुजारा। आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा सुकून मैं नहीं दूंगी, इसलिए कल निकलेंगी नई चादरें और नई रजाइयाँ। ये गाइस वो चादरें हैं जो मैंने कभी ये सोच के लाई थी कि जब हमारे घर में किसी रिश्तेदारों के बच्चे आएंगे जो सुसु पोपो करेंगे, उसको ये चादरें हम दे दिया करेंगे गाइस। और ये चादरें, बच्चे तो किसी के आए नहीं, जो बच्चे आए वो सुसु पोपो इस पे करते ही नहीं थे, और इसने मुझे दे दी ये चादरें यूज करने के लिए। देखो गाइस रिम्मी अब बना रही है सरसों का साग। तो रिम्मी ये क्यों रखा है यहाँ? कच्चा था ना, पता नहीं लगता। क्या था? कच्चा था। तो ये खिड़की पे टमाटर रखने से पक जाता है? लुक गाइस,
रिम्मी इतनी इतनी केयर करती है ना टमाटर की इतनी, क्या नसीब है इस टमाटर का। वाओ, इस टमाटर को रिम्मी ने ये टमाटर को रिम्मी ने पकाने के लिए रखा है, ये टमाटर। वाओ वाह वाह वाह। और जब ये पकेगा तब हम खाना खाएंगे अब लुक, चलो रहने देते हैं, रिम्मी ने रखा है तो छेड़ते नहीं है। कांड इसके साथ रिम्मी कोई और करेगी बाद में, ये रिम्मी ने सोच तो रखा होगा क्या ऊपर। मुझे दे दी है धमकी कि अगर खाना खाना है, साग खाना है तो आगे काम करवाओ। तो अब मुझे रिम्मी के साथ करवाना पड़ेगा इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स को साफ, तो करवा ही लेती हूँ गाइस। मेरा 2-4 दिन तो बहुत अच्छे निकलेंगे क्योंकि सरपंच जी आ जाएंगे तब तक तब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है गाइस। तब रिम्मी, और तब रिम्मी मेरे को दिखेगी ही नहीं रिम्मी और सरपंच जी एक दूसरे को सेटिस्फाई करते रहेंगे। रिम्मी तो गाइज, अगर आपको कुछ इतना सा भी नॉलेज है कि सरपंच जी कौन है तो आप प्लीज शेयर जरूर करना क्योंकि कल जब मैं ये व्लॉग अपडेट करूंगी तब तक सरपंच जी आए नहीं होंगे और सरपंच जी नेक्स्ट डे वाले ब्लॉग में आएंगे। तो इसलिए क्या है कि आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि सरपंच जी एग्जैक्टली है कौन। तो वो सारे लोगों को तो पता होगा इंक्लूडिंग सुहाना, तो सुहाना को तो पता है, सुहाना को पता है, 1-2 लोग और हैं जिनको पता है कि कौन है सरपंच जी। लेकिन क्या बोल रही है, कल से तेरी बोलती वैसे ही बंद हो जानी, इसलिए थोड़ा ऊंचा आज ही बोल रही जितना बोल सकती है। तुझे मैंने बोला चल चलते हैं कहीं घूमने, तूने मेरा वो भी प्लान कैंसिल कर दिया ना बोल के। आपको जाना तो चले जाते हैं। मैं किसके साथ जाऊं, करती हूँ मैं किसी को तैयार। अब ये बोल के तुम मेरे राज मत खोल देना, आप उनके साथ चले जाओ, आप उनके साथ चले जाओ गाइस ये डायरेक्ट कुछ भी बोल सकती है, इसलिए आप इग्नोर कर देना कोई ऐसी बात हो जाए तो। ओके गाइस, कह रही है मैं नहीं बोलती। आंवला ले, आंवला है? जितनी सब्जियां इसने बोली है इतनी होती भी है मुझे तो लगा इस दुनिया में सिर्फ गोभी एग्जिस्ट करता है। जितनी सब्जियों के नाम ये ले गया है, इतनी इसके पास है भी, उल्लू बना रहा है। गाइस, हमारे ना जब हमारे यहाँ छुट्टी होती है ना तो सब्जी वाले ऐसे भागते हैं अंदर गाइस देखा कितनी सब्जियां बोल रहा वो, इतनी सब्जियां होती है क्या भाग भाग के अंदर घुसते हैं छुट्टी वाले दिन। वाह, इतनी सारी सब्जियां। नहीं तेरे को ये वाला नहीं दिखता, ये जो भी तेरा कुछ बोल रहा है कि ये भी ले ये भी ले। आप खाते खाओगे तो लोगे ना बेटा, पेठा बोला है उसने, पेठा तो खा ही लेती हूँ मैं। पेठा है बोल रहा है पेठा ले, अपना तेरा मन नहीं करता लेके आने का, मेरे को उल्लू बनाती रहती है, आप नहीं खाते आप नहीं खाते। इस लड़की ने ना मेरा ना सब्जियों को कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है, और उसके भी कुछ रीजन है। इसको जो खुद खाना होता है ना, ये कहती मार्केट में आई वो ही अगर इसको आलू खाने हैं तो हिम्मत है किसी की कोई दूसरी सब्जी घर में बन जाए, मतलब ही नहीं है। वो बोलेगी खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय आलू के। भाई फिर क्या करना, जीना तो है, करनी पड़ती है, क्या करेंगे, मजबूरी, यही लाइफ है, ऐसे जीना पड़ेगा। क्या हाल चाल है तेरी प्रेमपति का? हाँ? कौन प्रेमपति? तेरी सहेली प्रेमपति।
कह रही बाढ़ में गई वो, जब वो आ गई ना तेरे को बाढ़ में भेजेगी वो। नहीं आती अब नहीं आएगी? पक्का? हो गए तेरे साथ वादे, कसमें वादे हो गई तेरे साथ? तो मेरे से थोड़ी ना है। हैं? मेरे से थोड़ी ना है। क्या है? मेरे से नहीं है। गाइस मैं उसकी भी आपको स्टोरी बताती हूँ। हमारे घर में ना, मैंने रिम्मी की हेल्प के लिए हमारे घर में आई एक और मेड जिसका नाम था प्रेमपति। तो रिम्मी उसकी सुपर से ऊपर सीनियर, रिम्मी उसकी सुपर डुपर सीनियर थी। जब वो हमारे घर में आई, हमें मैंने 2-4 दिन देखा, दोनों बड़ी भाग भाग के लगी हुई हैं एक दूसरे के साथ। दो मतलब ये भाग रही है और वो बैठी हुई है, तो मुझे लगा शायद रिम्मी उसको थोड़ा काम सिखा रही है तो वो सीख जाएगी। तो 1 महीना निकल गया, वो भागे और रिम्मी उसके लिए चाय भी कप में डाल डाल के लेके आए। मेरे को बड़ा बुरा लगा, ये मेरी जान है। जब मैंने इसको देख लिया उसके काम करते हुए, उसके कपड़े भी धोए। मतलब मेरे घर में वो आई और रिम्मी से वो काम करवा रही है जो कि काम करने आई थी। हिसाब लगाओ आप। तो ना रिम्मी से अपने कपड़े भी धुलवाती थी। तो मैंने रिम्मी को बोला तो उसके कपड़े क्यों धोती है? वो चल बाकी काम तो अभी नहीं है, बिल्कुल उसे नहीं समझ आ रहा, तो तुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसे समझाने में, तो उसके कपड़े क्यों धोती रहती है? तो फिर उसने क्या करना, पूरा दिन बैठना और इसको ऑर्डर करने, जा मेरे लिए ये लेके आ, जा मेरे लिए वो लेके आ। मेरे को बड़ा गुस्सा आया गाइस, मैंने अगले दिन निकाल ली। फिर बता क्या क्या तेरे से कांड करा गई वो। तो इसलिए रिम्मी का क्या है, हमारे घर में अगर कोई भी आता तो वो रिम्मी को पेल के चला जाता है। और वो मैंने रिम्मी की हेल्प के लिए लाई थी कि बेचारी के ऊपर बड़ा बर्डन है। चल झाड़ू पोछे वो कर लिया करेगी और सफाइयाँ रिम्मी कर लिया, झाड़ू पोछे वगैरह वो कर लिया करेगी, और रिम्मी खाना वाना देख लिया करेगी। और फिर बीच में रिम्मी को अपने घर भी जाने का प्लान था, तो मैं सोचा अगर ये जाएगी तो चल इसके लिए भी ईजी हो जाएगा। और ऐसा ऐसा करके वो फिर एक और आई ललिता। ललिता तो रही थी, खाना वाना वो बहुत अच्छा बनाती थी। फिर जब रिम्मी वापस आ गई तो वो बोले आप रिम्मी को निकाल दो, आप इसको वापस भेज दो, कह रही मुझे रख लो। मैंने बोला नो नेवर। मेरे पास ना सबसे पहले जो लड़की थी वो थी संजीदा, और सबसे मतलब जो सबसे बेस्ट है मेरे दो, पहले संजीदा आई थी, फिर ये थी, मतलब नहीं आए गए तो बहुत सारी, लेकिन जो सबसे बेस्ट थी वो थी संजीदा और रिम्मी। और संजीदा और रिम्मी में से भी बेस्ट है रिम्मी। संजीदा की तो शादी हो गई, तो फिर उसको जाना ही था। वो मेरे साथ क्यों रहेगी अब, वो तो अपने पति के साथ रहेगी ना। रिम्मी की शादी में होने नहीं दे रही। तू कह देना दीदी नहीं होने दे रही, हमने कंट्रोवर्सी भी तो करनी है। कह ना दीदी मेरी शादी नहीं होने दे रही, जोर से बोल गाइस दीदी ने मेरी शादी रोक दी है। तो गाइस रिम्मी की शादी में होने नहीं दे रही, और रिम्मी को मैं कहीं जाने नहीं दूंगी क्योंकि मैंने इसकी शादी नहीं होने देनी। रिम्मी बता क्यों नहीं शादी कर रही तू? क्या बताऊं? रिम्मी को डंडों से डर लगता है, क्योंकि रिम्मी कहती है शराब पी के कूटते हैं, इसलिए नहीं मैं शादी कर रही। मैंने बोला तेरे को कोई कैसे कूट जाएगा? हैं इतनी ट्रेनिंग तेरे को मैंने ऐसे दी हुई है क्या? ऐसे कैसे कूट जाएगा? मैंने बोला एक ही दिन लटा देना फिर अच्छे से। मजाक में हम ऐसे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन खुद सोचो इतनी दूर से इस लड़की ने मतलब काम करने की, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा भी है, स्टिल वो घर में ही बैठते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो इसने वहाँ से मतलब ये काम करने का सोचा होगा, तब जाके इसने कैसे कैसे ये इनरोलमेंट्स किए होंगे, और कैसे मुझे नहीं पता कैसे ही। रिमी आपने फर्स्ट टाइम किसके साथ इनरोलमेंट किया था? मतलब एजेंसी के थ्रू इनरोलमेंट करके आए थे या डायरेक्ट आई थी? मैंने पहले मासी लड़की से जाने। अच्छा उसका इनरोलमेंट था तो उसके साथ? तो मेरा मन नहीं था दिल्ली आने का, मेरे मम्मी पापा भेज रहे थे मेरे साथ। अच्छा और मैं मान भी गई थी, जान भी लग गई थी उनके साथ, मासी की लड़की के साथ। हाँ। पर मेरे बड़ा वाला नहीं है ना मंगा, हाँ। उन्होंने रोक दिया। मतलब मेरे को तो बोल नहीं पाया, पर मेरे पापा को मारने लगा, ये उनके साथ क्यों भेज रहे? अच्छा कभी बेच देंगे, कभी गुम कर देंगे, तो कहाँ ढूंढने जाओगे ये सोच के। ओके।
फिर बहने लगती है। फिर सोचा होगा कि मुझे काम करना है, जहाँ मैंने बाहर जाना है, या जो भी उसने सोचा, जहाँ किसी को देख के ही सीखा होगा। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ उसने डायरेक्ट पहले दिन ही ये सोच लिया होगा, और ऐसा नहीं है कि कोई हर्डल्स नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये तो अब जाके इसके हर्डल्स खत्म हो गए होंगे। लेकिन आई थिंक जब ये आई होगी तो इसके लिए बहुत टफ रहा होगा। ये जो लोग, जिन लोगों के साथ ये एजेंसी में इनरोल हुए होंगे, जैसे भी जिनके थ्रू भी, तो वो लोग भी आगे बहुत ज्यादा इन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारा जो प्रॉब्लम खत्म होता है, ये तो तब होता है जब किसी एक प्रॉपर घर में ये लोग पहुंच जाते हैं, जैसे जहाँ पे भी इनको अपॉइंट कर दिया जाता है, मतलब तो उसके बाद से इनके हर्डल्स फिर कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर सब समझदार हैं। लाइक कि जहाँ भी ये जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको ऑफिसर्स वगैरह फिर डायरेक्ट ही इनका इनरोलमेंट ले लेते हैं। जैसे कि ये घर भी जाएगी तो पहले ये होता था कि वो ही इनको लेके आते हैं, फिर इनके पास ही इनको छोड़ देते हैं बाद में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, अगर ये घर जाएगी, घर से वापस यहीं घर में ही आ जाती है, और आने के बाद मैं मतलब इसको नेक्स्ट ईयर के लिए इनरोल करवा लेती हूँ। तो उस तरीके से जो चीजें रहती हैं, तो मतलब अब तो ईजी हो गया, लेकिन स्टार्ट में इसने कितना सफर किया होगा, मतलब सोचने वाली बात है गाइस। हैट्स ऑफ। तो स्ट्रगल तो है, इजी तो कुछ भी नहीं है, पर कर रही है। देखो मजा आता है अब। हाँ कितना बहुत मजा आता है, सबसे मजा आता है यही आता है। ये लो, ये लो, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा यही आता है। बताओ अब, मेरे को नहीं वो पूछेगी कि आपको भी मेरे साथ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। उसको मजा आ रहा है, इसलिए मेरे को रिम्मी के साथ रहना है। मेरे को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, रिम्मी को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको मजा आ रहा है, इसलिए रिम्मी यहाँ रहेगी और मेरे सिर पे तांडव तांडव करेगी। है रिम्मी? बताओ। और कल हाँ कुछ नहीं, बोल बोल। तो आप बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कल सरपंच जी आ रहे हैं थोड़े दिन के लिए। जितने मजे इसने करने हैं ना, जो इसने 3-4 महीने ये मजे करती है, अब सरपंच जी आ रहे हैं बेटा। अब तू देख, अब देख, अब देख। क्या बोल रही थी? लेकिन मुझे भी गाइस बहुत मजा आता है इसके साथ। बहुत मजा आता है, और गाइस बहुत ज्यादा ना हेल्पफुल भी है। कह रही है मेरे ना गालों से सेक निकल रहा है। मेरा तेरे को कश्मीर में लाया ही इसीलिए, ताकि तेरे गाल कश्मीरी टमाटर बन जाए, नहीं कश्मीरी सेब बन जाए, टमाटर तो नहीं। तो इसीलिए तेरे को हमने लाया हुआ कि तेरे को हम यहाँ से कश्मीरी बना के भेजेंगे। गाइस जब रिम्मी गांव से आती है ना, आप तब अगर रिम्मी की हालत देखोगे ना, पीछे गांव गई थी, वापस आई ना, मैंने जैसे बोला तो पहले ना सैलून जाके ना पहले फुल बॉडी ब्लीच करा के आ जा तू। वहां जाके इसको नीला पीला करके वापस भेजते हैं। बेचारी रिम्मी है, रिम्मड़। काम कोई नहीं करती, फिर भी मैं नीली नीली। वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, काम नहीं करती है वहां जाके कोई भी, ये बस उनकी नाक में दम करती है। ये कहा रखू रिम्मी? तो रिम्मी वहां जाके काम कुछ नहीं करती, ये उनकी ना सिर्फ नाक में दम करती है। तो फिर तभी वो इसको फटाफट से कहते हैं गेट लॉस्ट। तो गाइस ये हमारे सरपंच जी की विजिट है हमारे मोहल्ले में कल। तो जो सरपंच जी आ गए हैं ना, उनके आगे आप अगर डीसी भी लग गए हो तो भी सरपंच जी की पोस्ट उनसे ज्यादा बड़ी है। तो ये सफाई देखो गाइस। सरपंच जी के आगे कोई डीसी वीसी नहीं होता, इधर हम भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये कपड़े लेके। अगर सरपंच जी को कल घर में गंद दिख गया तो हो सकता है हमें डीसी की पोस्ट से भी उतार दे। कल आप रिलेट कर पाओगे गाइस, आज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आज आपको पता नहीं है, लेकिन कल आप सब रिलेट कर पाओगे। गाइस लुक गाइस, लुक गाइस, यहाँ लगे हुए हैं
अलमीरा साफ करने के लिए, क्योंकि समय तो थोड़ा ही रह गया है। जितना कवर कर लें उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। और किचन निपटा दी है। किचन कर ली साफ। अलमीरा है, है? अलमीरा ऊपर का है। अलमीरा गैस कह रही है अभी अलमीरा रहता है। मैंने अपना अलमीरा साफ कर लिया, एक एक रहता है। वो साइड वाला तो कर किया था अभी कल परसों ही। और गैस अभी पूजा रूम भी साफ करना है। वैसे तो हम कर देते हैं, ऐसा नहीं है, हमने ऐसे रखा होता है, साफ ही किया होता है, लेकिन तो गाइस आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा होगा। तो गाइस जो मैंने अंदर का पूरा लाल की बनाया हुआ है ना, इसको भी साफ करना ही पड़ेगा। मुझे कमेंट करके बताना ये आपके साथ भी होता है क्या? क्या करें? देखो गाइस, हमारे एक छोटे सरपंच हैं, वो अभी यहाँ नहीं रहते हैं, वो जम्मू में रहते हैं। तो ये उनके बॉटल और उनके मे बी शॉप। तो सरपंच जी जब आएंगे ये आके यूज़ करेंगे, अगर ये एक्सपायर नहीं हो गया होगा तो। नहीं, अभी है ये 26 तक का। तो ये सरपंच जी का सामान यहाँ पे है, छोटे सरपंच जी का, वो पता नहीं कब आएंगे। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि रिम्मी कैसे सेटिंग कर रही है। तो गाइस मेरी भी हो गई है सेटिंग कंप्लीट। अलमीरा सेट हो गई है मेरी सारी, सारा सामान सेट हो गया है। और यहाँ भी मैंने प्रॉपर सेटिंग कर ली है, बिल्कुल प्रॉपर हो गया। यहाँ का भी काम कंप्लीट, नीचे का भी अच्छे से, ऊपर का भी सारा कंप्लीट कर दिया है। लोग गाइस मेरा ये वाला सारा काम कंप्लीट हो गया और बाकी अब रिम्मी की हेल्प करती हूँ।